Hello everyone, welcome to the Adarsh Rath report. So 1st July 2024 is an important day. 1st July 2024 को तीन न्यू क्रिमिनल लॉस were implemented. सो क्या है वो? जो पुराना जो पुराने तीन लॉस थे, वन वाज इंडियन पिनल कोड आईपीसी, एंड सेकंड इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. ये जो तीन एक्ट थे ये चेंज हो गया है अभी. इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी, आईपीसी बन गया अभी भारतीय न्याय संहिता. आईपीसी बनता है भारतीय न्याय संहिता, एंड देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो सीआरपीसी है वो बन गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच इज बीएनएसएस. एंड देन जो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बन गया अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम. बिल जो है ये पास हुआ दिसंबर 2023 में, लास्ट ईयर दिसंबर में ये पास हो गया. इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 1 जुलाई 2024 को हुआ अभी ये इम्प्लीमेंटेशन. व्हाट वेर द इश्यूज, ये क्यों ये रिफॉर्म होना चाहिए था, राइट? एक तो ये बहुत पुराना था, ये कॉलोनियल इरा का. वी विल डिस्कस द टाइम, बट अदर मेजर इश्यूज वेर. इसमें क्या होता है कि जो पुराना लॉज है एज पर द सेकेंडरी रिसोर्सेस, एंड जो लोगों का कहना है कि एक तो ये सब स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन होता था. जो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ये सब स्टैंडर्ड होता था. इनसफिशिएंट रिसोर्सेस मतलब जैसा टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स, ये सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता था. क्रिमिनल केसेस बहुत सारे पेंडिंग, लार्ज पेंडिंग क्रिमिनल केसेस भी है, और बहुत सारा कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत डिले भी होता था, एंड केसेस का डिस्पोजल में भी डिलेज था, एंड देन कन्विक्शन रेट बहुत कम था, एंड जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं इनका तादाद बहुत ज़्यादा था. तो और भी ऐसा छोटे बड़े बहुत इश्यूज हैं. तो इसको अगर एड्रेस करना है तो व्हाट नीड्स टू बी डन, सो रिफॉर्म होना चाहिए था. अभी इसमें पॉलिटिकल डिबेट्स भी हो रहे हैं, देयर आर मेनी पॉलिटिकल डिबेट्स, लेकिन एक चीज कॉमन है ये सब में कि एवरीबडी थिंक्स कि रिफॉर्म होना चाहिए. दैट इज वन कॉमन थिंग. बट ऑपोजिशन और ये सब में डिबेट ये है कि द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए. वो मेथोडोलॉजी में डिबेट होता है. बट इसमें भी गवर्नमेंट का कहना है कि देर बहुत सारे मुद्दे हैं डिबेट करने के लिए, बट क्रिमिनल लॉज शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, राइट? व्हाटएवर. जो आईपीसी है इंडियन पेनल कोड, ये कॉलोनियल सभी ऑलमोस्ट कॉलोनियल एरा से ही अडॉप्ट किया गया था. ये 1860 से ये था इंडियन पेनल कोड. 1860 तो ऑफ कोर्स अभी रिफॉर्म होना चाहिए. इनफैक्ट सीआरपीसी जो है वो 1973 से, और आईए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी 1872 से चला आ रहा था, सिमिलर थिंग्स. तो रिफॉर्म होना तो चाहिए, रिफॉर्म डेफिनेटली होना चाहिए. जैसा मेजोरिटी ऑफ आवर ऑडियंस आर एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट्स, यूथ. आई मस्ट टेल यू कि कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में जो आईपीसी अभी जो भारतीय न्याय संहिता बना है बीएनएस, उसमें क्या है, जैसे कि अभी चीटिंग का केस हो गया, या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या चीटिंग वगैरह वगैरह, ये सब इसके तहत इसके अंडर में आता है. इनफैक्ट अभी जो मोस्ट डिस्कस्ड अभी जो केस है अंडर बीएनएस है, विच इज पेनलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसीटफुल मैनर. अगर कोई फॉल्स प्रोमिसेस करके अगर ऐसा सेक्सुअल रिलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, दैट विल बी पेनलाइज्ड. लेकिन अभी इसमें क्रिटिसिज्म ये है, कॉन्सेंशुअल रिलेशन अगर होता है एंड देन इसको भी क्रिमिनलाइज किया जा सकता है, राइट? दोज आर दिस थिंग. अभी जैसा अगर मर्डर होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और रेस एक्सेट्रा, तो ये भी पेनलाइज होगा. कुछ कुछ ऐसे नया चीज़ें अभी ऐड हुआ है बीएनएस में, या क्लैरिफाई किया गया है डिटेल में. अभी जैसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर भी इसके अंडर है. अपना कुछ कुछ चीज़ें जो यूएपीए के अंडर में आते हैं, यूएपीए इज अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो वो भी अभी बीएनएस में ऐड किया गया है. कुछ कुछ अभी जैसा स्नैचिंग भी एक क्राइम है. तो मतलब बहुत सारा डिटेल्ड वे में इसको किया गया है इन भारतीय न्याय संहिता, विच इज बीएनएस. नेक्स्ट है जैसा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच सीआरपीसी को ये रिप्लेस किए है अभी. दिस लॉ इज रिप्लेस्ड. इसमें क्या है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का प्रावधान है अभी.
अभी ये कोर्ट और पुलिस को एम्पावर करता है कि इट कैन समन केसेस जो कि डिजिटल एविडेंस के आधार पे हो। तो दिस इज वन न्यू थिंग जो इसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन का भी इसमें ऐड किया गया है इस बार तीनों में ही। अभी जैसा इसमें क्या है, अगर चीटिंग केसेस है विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिसेप्शन, मतलब अगर कुछ फॉल्स अगर या चीटिंग कुछ होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या जो भी है, दिस आल्सो इज कवर्ड अंडर बीएनएसएस। अभी क्या है कि इसमें अगर इसमें प्रावधान ये है कि कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि अगर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है तो अभी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग किया जा सकता है इसको, राइट। सो इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत अभी ऐड किया गया, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का ऐड किया गया। सिमिलर इज विद द लास्ट वन विच इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसमें जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ये रिप्लेस किया है। इसमें क्या है कि अभी जो डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन है ये अभी एक्सपेंड किया गया है। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप स्टेटमेंट्स ऑडियो वीडियो मोड में भी आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी आप एज अ डॉक्यूमेंट कंसिडर कर सकते हैं इसमें। और इनफैक्ट अगर प्रॉपर कस्टडी में अगर अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जाए तो उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। इनफैक्ट इसमें एक सेकेंडरी एविडेंस का प्रावधान है जिसमें आप बोथ रिटन एंड ऑरल एडमिशंस को वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो मेनी ऑफ सच थिंग्स हैव बीन एडेड। और जो मैंने कहा कि इसमें टू स्ट्रेंथन द सिस्टम, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें विक्टिम स्पेसिफिक मेजर्स लिया जाएगा, इसमें जस्टिस पे फोकस रहेगा एंड जो स्पीडी डिलीवरी होगा इसमें। सो एंड जो भी लूप होल्स पहले का क्रिमिनल लॉज में थे एंड दैट विल बी एड्रेस्ड, राइट। सो तीन चीजें हैं विच इज आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को अभी रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो दीज आर थ्री न्यू लॉस। लेट्स सी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। हाँ, एक और चीज है कि जो पहले का केसेस है दैट विल जो चल रहा है अभी केस, दैट विल कम अंडर द ओल्ड लॉ ओनली। अभी जो नया जो केस होगा, इनफैक्ट अभी रिसेंटली फर्स्ट केस भी शायद दर्ज हुआ है इन ग्वालियर अंडर द न्यू लॉ। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज अहेड।